Hello student, I hope you all are well today. So, see this picture? I hope so आप सभी को आइडिया आ ही गया होगा कि ये पिक्चर क्या शो करता है. Yes, major industries. In our last few lectures, we will learn about manufacturing industry. On that way, we will learn so many topics on that manufacturing industry. So, if you already learn about the manufacturing industry, chapter number 7, so this chapter is very easy for you because until or unless as compared to chapter number 7, this chapter is very easy and it covers so many topics such as iron and steel industry, cotton textile industry, IT industries. ये सब कुछ हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स में हम लोग लर्न कर चुके हैं. वही चीज़ रिपीट होगी मेजर इंडस्ट्री में. सो यहाँ पे आपको लगता है कि यार मेजर इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें ये आयरन और स्टील, कॉटन टेक्सटाइल और ये सब कुछ इतना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है. उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तो सब कुछ बेसिक तो हम लोगों ने देख लिया है. तो ये चैप्टर लर्न करने की क्या ज़रूरत है ना. एक बार तो ऐसे आइडिया आ जाएगा ना कि चलो हम लोगों ने ये सब कुछ ऑलरेडी लर्न कर चुके ही है, तो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़े. क्योंकि डिज़ास्टर से लेके बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इवन तो वी आर ऑल्सो लर्न सो मैनी थिंग्स with the help of some of the videos of any particular industry. मैंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या डिज़ास्टर के भी फोटोग्राफ दिखाए थे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के सभी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाई थी. इवन ग्राफ चार्ट सब कुछ मैंने दिखाया था. हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ मेजर इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और ये सब कुछ कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक चालू होता है मेजर मीन्स. सो लेट्स वी स्टार्ट our chapter number 8 of geography, that is major industry. In this chapter there is some learning outcomes, that is iron and steel industries, cotton textile industry, information technological industry. So iron and steel industries में हम लोग देखेंगे कि कंपेयरिंग ऑफ जमशेदपुर मीन्स वहाँ पे टाटा इंडस्ट्री है, टाटा नगर भी कहलाता है, और पिट्सबर्ग जो कि यूएसए में लोकेटेड है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे हम कंपेयरिंग अहमदाबाद एंड ओस्का उसकी कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो जो है वो कॉटन इंडस्ट्री के हब कहलाते हैं. उसके बाद आती है आईटी इंडस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री. उसमें कंपेयरिंग बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो बेंगलुरु जो है वो आईटी इंडस्ट्री का हब कहलाता है, वैसे ही सिलिकॉन वैली है वर्ल्ड में. तो हम उसकी भी केस स्टडी इसमें पूरे चैप्टर में आप लोग देखो ना बच्चों, तो पूरी केस स्टडी बेस्ड ही है. उसमें डिफरेंट जो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आते हैं, जिसका करोड़ों में टर्नओवर होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की या मीडियम स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो मेजर इंडस्ट्री है, मेजर इंडस्ट्रीज़ के नेम हम लोगों ने देखे थे, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री. तो ये सब कुछ क्या है, मेजर इंडस्ट्री है. सो ये सारी इंडस्ट्री हैं, उसमें ये सारी जैसे कि हम आगे मैंने बोला जैसे जमशेदपुर, तो वो टाटा नगर कहलाता है. क्यों कहलाता है, तो उसकी केस स्टडी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री क्या है वो हमें जाननी ज़रूरी होती है. जैसे कि टाटा का सबसे बड़ा प्लांट है जमशेदपुर में, तो क्यों है,
क्यों अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल का हब कहलाता है, कब से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ? ठीक है, तो एटलीस्ट अगर हम सोशल स्टडी भी पढ़ते हैं तो क्यों हम सिविक्स और ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं ना, क्यों हमें ये सारी पास्ट हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है? हम रियल नॉर्मल डेमोक्रेसी या उसके ऊपर हम लोग नहीं लर्न कर सकते? ऐसा भी आपको ऐसे माइंड में एक थॉट तो ऐसा आया होगा कि हम यार हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग टॉपिक, और ये क्या जो हो चुका है सालों पहले, तो वो हमें लर्न करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा भी आपको माइंड में होगा ना। पर नहीं बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो हम ओल्ड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टू ही कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन लाते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन होता है, तो स्मार्टफोन में बेसिकली आप लोग देखोगे तो पहले कीपैड था, तो कीपैड स्मार्टफोन, तो उसमें एक डिसाइड किया कि कीपैड का फॉर्मेट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके मेन्यू बार कैसे होते हैं, कॉल लॉक की डिटेल कैसे खुलती है। तो ये सब कुछ एक नॉर्मल नोकिया का, और वो ऐसे 5233 या ऐसे सब कुछ नॉर्मल ऐसे कीपैड स्मार्टफोन पहले आते थे। अब तो आई थिंक मॉडल्स भी बंद हो गए हैं। तो ये वो थे नोकिया के स्मार्टफोन। आप लोग उसमें देखोगे सिस्टम पूरी कीपैड बेस है। तो क्या मार्केट में नया स्मार्टफोन अगर लॉन्च हो गया है, अभी चलो हम एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक स्टेट से दूसरे सिटी में हम लोग को ईज़िली कॉल कर सकते हैं, बात ख़त्म? नहीं, उसमें भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी आई। उसमें फिर टेक्स्ट मैसेजेस के आप लोग जैसे, हाँ उसमें स्टोरेज कितना था कि 100 SMS तक का ही स्टोरेज था। 100 SMS से प्लस हो जाते थे तो क्या है कि मैसेजेस आप लोगों को कुछ मैसेजेस डिलीट करने पड़ते थे, तभी नए आते थे। तो ये सब कुछ पहले ऐसे प्रॉब्लम थी। इवन जब फर्स्ट कैमरा वाला फ़ोन आया तो कैमरा वाला भी फ़ोन, उसमें भी पहले बैक कैमरा ही था। अब तो आप लोग सेल्फ़ी वाला कैमरा आ गया है, रियल कैमरा प्लस सेल्फ़ी कैमरा। आप लोग 48 मेगापिक्सल से लेकर 256 मेगापिक्सल तक के फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हो। ऐसे भी स्मार्टफोन लॉन्च हो गए हैं, पॉपअप कैमरा आ गया है। तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम आ गई है। पर क्यों स्टॉप नहीं होता? क्योंकि कॉन्स्टेंट डे बाय डे इनोवेशन आता ही जाता है, चेंजेस आता ही जाता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब कुछ जानना भी इतना ही ज़रूरी है जितना आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, तो कीपैड, फिर कैमरा आया, तो कैमरा आया तो उसमें भी आप लोग मैक्स टू मैक्स 3030 फ़ोटोग्राफ तक ही खींच सकते हो। उसकी कैमरे की साइज़ आई डोंट नो एक्जैक्टली, बट मे बी ऑन 1-2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल तक हार्डली थी। और आप लोग 30 फ़ोटोग्राफ तक ही फ़ोटो खींच सकते थे, और स्टोरेज भी इतनी रहती थी। फिर उसमें 1 GB तक की स्टोरेज आने लगी, 2 GB तक की स्टोरेज आने लगी, फिर 4 GB तक की स्टोरेज आने लगी। फिर मेमोरी कार्ड लॉन्च हुआ, फिर 4+4 और 8 GB तक का आप लोग स्टोरेज कर सकते हो। इतनी कैपेसिटी के स्मार्टफोन आए, कीपैड में ही बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद 8 GB तक का स्टोरेज, 12 GB तक का स्टोरेज, और फिर कीपैड में से धीरे धीरे स्मार्टफोन आया। और उसमें फिर आप लोग मार्केट में सबसे पहले आप लोगों को पता ही है सैमसंग का स्मार्टफोन, फिर नोकिया, लूमिया। तो ये सभी स्मार्टफोन, शायद आप लोग तो बच्चों बहुत छोटे हो गए इस ड्यूरेशन में, पर बिफोर 8 to 10 ईयर्स अगो ये सारी सिस्टम जो थी वो एकदम न्यू थी मार्केट में। तो एकदम स्मार्टफोन आने लगे, और उसमें फर्स्ट सेल्फी कैमरा भी लॉन्च हुआ। उसके बाद फिर स्टोरेज डे बाय डे अभी आप लोग देख सकते हैं कि 256 GB तक की स्टोरेज आप लोग अपने फ़ोन में कर सकते हो। 48 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा कैमरा, 64 मेगापिक्सल या उससे भी ज़्यादा कैमरा, आप 2 कैमरा, 4 कैमरेज। पीछे की साइड आप लोग देखेंगे तो बैक में ऐसे अलग अलग लेंसेज होते हैं, और 4 कैमरेज होते हैं। फ्रंट में एक कैमरा होता है, बैक साइड 2 कैमराज होते हैं, और पीछे और आगे की साइड, दोनों के साइड आप लोग देख सकते हो कि एक फ्लैश लाइट भी होती है कि आप लोग क्लियर मीन्स रियल, ये
सब कुछ एक बहुत अच्छी कंपनी है, आई थिंक वीवो, हाँ वीवो कंपनी के उन लोगों ने क्लियर एज रियल ऐसे वो लोग अगर सेल्फी लो तो आप लोगों के फेस एकदम क्लियर, एकदम फिर भी रियल लगते हैं, ब्लर नहीं हो जाते। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में डे बाय डे आते रहते थे, लॉन्च होते ही जा रहे थे। और उसमें भी आप लोग देखते हो अगर कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस होती जा रही है, ये सब कुछ कब एडवांस होती है, आईटी इंडस्ट्री के थ्रू थोड़ी एडवांस भी होती है। और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे ही अदर इंडस्ट्री, जैसे धीरे धीरे आप लोग देखे चाहे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या अदर एक्सवाइजेड कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसमें भी स्मॉल स्केल बिजनेस हो या मीडियम स्केल बिजनेस हो, छोटे से छोटे बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है। आप लोग कोई नैनो का प्लांट देखोगे, नैनो का प्लांट है वो अहमदाबाद में है, तो नैनो के प्लांट में भी आप लोग देखोगे कि थ्रू आउट पूरा रोबोटिक्स बेस है, उसमें वर्कर कम है, एम्प्लॉय कम है और मशीनरी थ्रू वर्क ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कब होती है, जब हमें भी अवेयरनेस आती है। हम कोई भी, इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ है उसके डेटा के अकॉर्डिंग टू ही बनाया है कि जो प्राइमरी सोर्सेस है, जो एटलीस्ट जैसे कि हमारा बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूरोप के कंट्री सच एज इंग्लैंड में अगर आप जाओ, लंदन में जाओ, तो उन लोगों का लॉ और हमारा लॉ जो है वो समहाउ 50 to 60% सेम है। बहुत सारे ऐसे राइट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिजर्वेशन कैटेगरी या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। और इंग्लैंड और लंदन में आप लोग देखो, इंग्लैंड में तो उन लोगों के भी वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, वहीं पे भी वहाँ की सरकारें भी वही पॉलिसी सेम फॉलो करती हैं। तो ये सब कुछ हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू बातें। सो हियर आवर मेन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मेजर इंडस्ट्रीज इज़ ओवर। इंट्रोडक्शन में नॉर्मली 3 चीज़ें हम लोगों ने बताई है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, तो ये सब कुछ आप लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो वही चीज़ अब तक हम लोगों ने रिवाइज़ की, सब लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इज कॉल्ड द बेसिक और इज की इंडस्ट्री एज इट सप्लाइज ऑफ रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्री। The important raw materials needed for the industry I'll call iron ore means ORE, or means one kind of metal, ठीक है। So वो ORE means एक मेटल है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टील यूज़ किया जाता है, उसमें कॉल का भी यूज़ किया जा सकता है, उसमें मैग्नीशियम है और अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ जो होती है मेटल्स वगैरह, तो वो सब कुछ जो सारी है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ही, मेजर इंडस्ट्री में ही कवर हो जाता है। आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड में आप लोग देखो तो सबसे ज़्यादा कोई एक इंडस्ट्री हो जो कभी डाउनफॉल ही नहीं होती, 1-2 इंडस्ट्री है, ये 2-3 इंडस्ट्री है जिसका मार्केट एरिया पूरे वर्ल्ड में कवर हुआ है। जिसकी कोई ऐसे है, जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है वो नेशनल हैंडलूम डे हमारा गया। तो नेशनल हैंडलूम डे क्या होता है कि हम अपनी जो हैंडलूम प्रोडक्ट है, जैसे कि पाटन का पटोला बहुत फेमस है, अब तो सोमासर का भी पटोला है, तो फिर गांधी जी का जो लोग चलाते हैं खादी के जो भी क्लॉथ्स है, तो वो सब कुछ नेशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स में ही हैं। तो वो नेशनल हैंडलूम प्रोडक्ट बेसिकली आप लोग देखो तो अनटिल एंड अनलेस अदर कंट्रीज से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हमारे इंडिया में हम देखें तो उसका मार्केट एरिया यहाँ पे ज़्यादा कवर हो चुका है।
पर हम लोग जो है वो खादी या ऐसे पाटन का पटोला, तो ये सब कुछ जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स है उसका यूसेज करने की जगह पे हम लोग जो कॉटन है, सिल्क है, तो वो सारे क्लोथ्स है वो सारे क्लोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो अदर मटेरियल है। तो ये सब कुछ जो है पर्टिकुलर हमारे इंडिया में ही है। आप लोग पैराग्राफ नंबर 2 है साइड में आप लोग देखोगे, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पैराग्राफ नंबर 2 है। तो आप लोग देखोगे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो ये मेजर इंडस्ट्री में सबसे पहले जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, नॉर्मल छोटा सा भी हाउस बनाते हो, उस हाउस की अगर छत भी बनानी होती है, ठीक है, छोटी सी बिल्डिंग अगर बनाओ या तो कोई लार्ज बिल्डिंग बनाओ, जैसे बुर्ज अल खलीफा या बुर्ज अल अरब जो बिल्डिंग है दुबई में लोकेटेड है, या कोई भी कुतुब मीनार जैसी बड़ी बिल्डिंग बना दो, तो अभी कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो बनानी हो तो उसके लिए आयरन एंड स्टील कंपलसरी नेसेसरी है। और ये सिर्फ गुजरात के लिए सीमित हो, गुजरात के पीपल के लिए नहीं, बट पूरे इंडिया, पूरी ऑल ओवर एशिया या पूरे वर्ल्ड में अगर आप लोग देखो तो ये जो मार्केट है कभी डाउनफॉल होगा ही नहीं। और सभी को आपको छोटी से छोटी, आप रिमोट कंट्रोल सेलफोन भी यूज़ करते हो तो छोटे छोटे नट्स बोल्ट्स भी आते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से बिलोंग करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हम पूरे घेरे हुए हैं, हमारा जो 95% ऑफ जो मार्केट एरिया कवर कैसे होता है, ये सब कुछ कहीं भी आप लोग देखो तो यही सारा मटेरियल हमारे आसपास छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी हैवी इंडस्ट्री तक ये सब कुछ फैला हुआ है इसका मार्केट कवर होने के साथ साथ अगर आप लोग देखो जिसके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड स्टील रिफ्लेक्ट्स अ नेशंस लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड property. Iron is the most widely used metal and account of 95% of the world, ठीक है, कितने 95% of the world's metal production. It directly employs more than 2 million people. See, more than 2 million people worldwide, with the further 2 millions contracting and for millions people in allied industry. So आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि कितने मिलियंस ऑफ पीपल्स ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उससे कनेक्टेड है। मिलियंस ऑफ पीपल, इवन आईटी इंडस्ट्री में भी जाओ, और एटलीस्ट एक चीज़ है बच्चों मार्केट में कि आपको लगेगा कि चलो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात हो गई, तो कॉटन इंडस्ट्री होती है तो उसको आयरन एंड स्टील से क्या लेना देना, आईटी इंडस्ट्री है तो उसको आयरन एंड स्टील से क्या लेना देना। नहीं, हर कोई इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप लोग घर पे हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो आप लोग अभी आपका जो स्टडी टेबल होगा तो क्या वुडन का बना है, तो वुडन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से क्या देना है तो वुडन का है। तो आप लोग वुडन में भी आप लोग देख सकते हो कि एक वुडन के एक प्रॉपर ऊपर वाला जो डेस्क का पार्ट होता है और उसके नीचे जो उसके नीचे वाला पोर्शन है, तो उन लोगों को जॉइंट करने के लिए स्क्रू या कोई भी चीज़ का यूज़ किया हुआ होता है। वैसे ही आप लोग कोई भी नॉर्मल सी चीज़ ले लो आपकी रूटीन की, कि आप खाना खाते हो तो आप लोग टेबल और स्पून का यूज़ करते हो ना टेबल पे, और स्पून में भी, तो वो स्पून भी कैसे बिलोंग करे, वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से ही बिलोंग करती है। इंडस्ट्री और कंपनी में डिफरेंस है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लर्न कर चुके हैं, सो वो अभी मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी, पर आप लोग एटलीस्ट माइनली समझ सकते हो कि नट बोल्ट्स हो या स्पून से लेके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक, ओके। तो ये सब कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का एरिया कवर हो चुका है। ये सारी चीज़ें आगे जो केस स्टडी है उसमें भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानोगे।
जिसमें जमशेदपुर है। वो एक्चुअली इंडिया में झारखंड में लोकेटेड है। सो वहाँ एज टाटा नगर के नाम से भी वो लोग हम लोग जानते हैं, टाटा नगर। वहाँ पे टाटा मोटर का सबसे बिगेस्ट प्लांट है। और पिट्सबर्ग की केस स्टडी हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में जानेंगे। पिट्सबर्ग वो भी एक हैवी इंडस्ट्री है और वो यूएसए में लोकेटेड है। तो वो सब कुछ हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और वो एब्स्ट्रैक्ट नीचे आप एक बॉक्स टाइप का देख रहे हो, उसमें क्या है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है इन इंडिया, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दिया है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैंने बोला था ना कि कोई भी चीज़ आप लोग लर्न करो तो उसका पास्ट क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट में क्या है और उसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ही डेवलपमेंट आप लोग कर सकते हो। आप नॉर्मल कोई भी बिजनेस हो, उन सभी में डेवलपमेंट के लिए उसकी पास्ट प्रेजेंट और जो भी हिस्ट्री है वो जाननी ज़रूरी है। वो हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। I hope student you can understood about what is the meaning of major and industries। मेजर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे ओवर होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का भी इंट्रोडक्शन ओवर होता है। थैंक यू सो मच।